राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JTS कंप्यूटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल कंप्यूटर का पार्ट 2। पिछली बार हमने पर्सनल कंप्यूटर के बारे में जाना था क्लास 1 में, और उसी क्रम में हम आगे बढ़ने वाले हैं। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में हम जाने तो देखेंगे इसके अंदर पर्सनल कंप्यूटर की डेफिनेशन, जो कि पिछली बार भी जाना। आज हम फिर से समझते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर आखिर है क्या। तो देखा हमने इसके अंदर पर्सनल कंप्यूटर जो है एक पीसी, पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी छोटे आकार का बहुउद्देशीय कंप्यूटर है, जो कि आपका जो है सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किया गया है, और इसका पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। इसका उपयोग ऑफिस वर्क में, स्टडी में, रिज्यूम में, लेटर, नोट्स, वीडियो गेम, आपका जो है वीडियो, आपका जो है ऑडियो सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम जानने वाले हैं पर्सनल कंप्यूटर की आगे की कहानी। तो इसका देखा हमने एग्जाम्पल, पर्सनल कंप्यूटर के एग्जाम्पल जो है पर्सनल कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। तो आपका स्मार्टफोन, आपका जो है टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब जो है पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। तो ये हमने जाना पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो मेन रूप से जो सीपीयू रहता है, जिसको हम सीपीयू या सिस्टम यूनिट कहते हैं, उसके अगला भाग और पिछले भाग के बारे में जानना, उसके पूरे पोर्ट, इन केबलों को विस्तार पूर्वक जानने का है। तो देखते हैं हम कि जो है सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर का अगला भाग हम पढ़ेंगे, फ्रंट पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट, जिसके अंदर इस तरीके का रहता है। अब देखेंगे हम इसमें कि जो है सबसे ऊपर जो रहता है, ये रहता है सीडी डीवीडी लगाने के लिए। यहाँ पर इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रे निकलेगी, जिसमें हम सीडी या डीवीडी लगा देते हैं। वहीं पर हम देखेंगे अगला, और अगला है इसके अंदर रीसेट बटन। रीसेट बटन, जब हमारा कंप्यूटर चालू है, कोई दिक्कत कर रहा है, तो हम उसको रीसेट कर सकते हैं, यानी रीस्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा हम देखने वाले हैं इसके अंदर आपका जो है फ्लॉपी डिस्क लगाने के लिए एक पोर्ट और होता था पहले। एक फ्लॉपी डिस्क को लगाने के लिए यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड के से बड़ा जो है, पहले, अभी हम पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं, पहले फ्लॉपी डिस्क का उपयोग करते थे। तो इस तरीके से फ्लॉपी डिस्क रहती है। अब हम देखेंगे आगे की और आगे हम जानेंगे कि आपका जो है पावर बटन। कंप्यूटर को जब हम चालू करते हैं तो इस बटन का उपयोग करके हम इसको कंप्यूटर को चालू करते हैं, पावर बटन होता है। वहीं पर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें यूएसबी, ये कुछ केबल होती हैं यूएसबी, जिसमें पेन ड्राइव, आपका माउस, कीबोर्ड वगैरह, इनको जोड़ने का काम किया जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके अंदर कि जो है माइक है ना, माइक या हेडफोन लगाने के लिए यहाँ पर एक कुछ और जो है स्लॉट रहते हैं, जो है पोर्ट रहते हैं, जिनमें हम माइक या हेडफोन वगैरह ये सब लगा करके इसका उपयोग करते हैं। तो ये है हमारे कंप्यूटर का फ्रंट साइड, जिसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, उसका जो है फ्रंट साइड, जिसमें ये विभिन्न प्रकार के डिवाइसों को और इन बटनों का उपयोग करके हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं कंप्यूटर के पिछले भाग पर। तो पिछले भाग पर हम देखेंगे, ये है इसका पिछला भाग। तो पिछले भाग में हम देख रहे हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो रहता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को हम SMP भी कहते हैं, जिसके अंदर एक फैन लगा होता है। तो इस तरीके से पीछे से हवा पास करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वहीं पर है, ये है जो है पावर पोर्ट, यानी पावर केबल इसके द्वारा लगाई जाती है, इस पोर्ट के द्वारा। वहीं पर हम देखने वाले हैं आपको ये माउस को जोड़ने वाला और कीबोर्ड को जोड़ने वाला। माउस यानी PS2, प्लग स्टेशन 2, और ये जो है कीबोर्ड माउस को जोड़ता है, ग्रीन कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है। वहीं पर सीधे सीरियल पोर्ट को देखने वाले हैं। तो सीरियल पोर्ट में हम देखेंगे इसके अंदर है आपका मॉडेम वगैरह, माउस वगैरह, पुराने टाइप के माउस वगैरह जोड़ने के लिए हम सीरियल पोर्ट का उपयोग करते हैं। अगला हम देखेंगे जो है BGA केबल। BGA पोर्ट जो होता है वो आपका जो है मॉनिटर को और सिस्टम को, मॉनिटर को और आपका CPU को जोड़ने का काम करता है, वीडियो ग्राफिक्स अरे। और वहीं पर हम देखेंगे इसके अंदर 6 पिन होती हैं, इसके अंदर जो है 9 पिन होती हैं, इसके अंदर 15 और इसके अंदर 25 पिन होती हैं। ये है आपका कौन सा, पैरेलल पोर्ट, इसके द्वारा हम प्रिंटर को जोड़ते हैं। वहीं पर हम देखेंगे ये है आपकी USB से हम पेन ड्राइव वगैरह, आपका जो है कीबोर्ड, माउस, कैमरा आदि को इसको USB के माध्यम से जोड़ते हैं।
वहीं पर हम देखेंगे ऑडियो जैक। ऑडियो जैक में ये पिन होती हैं, इनके द्वारा हम जो है साउंड या स्पीकर को जोड़ने का काम करते हैं। वहीं पर हम देखेंगे कंप्यूटर के मदरबोर्ड को कूल करने के लिए यहाँ पर एक फैन लगा होता है। जो अच्छे कंप्यूटर लेते हैं उसमें ये आता है, किसी में नहीं आता। और यहाँ पर देखने वाले हैं आपका जो है एक्सपेंशन स्लॉट। ऐसी स्लॉट क्या है, ये क्लिप टाइप की है, इनको निकाल करके कोई डिवाइस बाहर रखेंगे हम और इसके अंदर से हम केबल लेके जाएंगे और मदरबोर्ड से जोड़ देंगे, तो इसको हम एक्सपेंशन स्लॉट के अंतर्गत कहते हैं। तो ये बैक साइड हो गया। इसकी और डिटेल जानते हैं अगली स्लाइड पर, चलिए देखते हैं। तो ये है इस प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका ये है मदरबोर्ड, आपका जो है सिस्टम यूनिट। इसके अंदर हमें सबसे पहले मिला था क्या, पावर कनेक्टर, है ना, ये पावर कनेक्टर ये जाना था हमने, जिससे हम जो है बोर्ड से आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं इसको। और फिर हम देखने वाले हैं अगला, और अगला जो है इस प्रकार रहेगा कि आपका रहेगा PS2 यानी प्लग स्टेशन 2। ये क्या होते हैं, 6 पिन वाला होता है, जिससे ग्रीन कलर में माउस और पर्पल कलर में जो है कीबोर्ड को जोड़ा जाता है। प्लग स्टेशन 2 करके एक पोर्ट होते हैं, ये वाले इधर हम जाने थे। अब देखेंगे हम अगला है मॉनिटर पोर्ट यानी बीजीए यानी वीडियो ग्राफिक्स अरे। ये जो बीजीए केबल को जोड़ने में कितनी पिन होती हैं, 15 पिन होती हैं। ये 3 रो में होती हैं। इस तरीके से आपका ये बीजीए रहता है। बीजीए के बाद हम जानेंगे अगला सीरियल पोर्ट रहते हैं ये वाले, जिसके द्वारा हम क्या माउस मॉनिटर आदि को हम जोड़ते हैं। 9 पिन वाला रहता है। वहीं पर हम देखेंगे अगला है पैरेलल पोर्ट को हम देखेंगे। ये प्रिंटर को जोड़ने का काम करता है। 25 पिन रहती हैं इसमें, है ना, ये पैरेलल पोर्ट कहलाते हैं ये वाले। और फिर देखेंगे यहाँ पर ये पैरेलल पोर्ट के बाद अगला है यूएसबी में होती हैं 4 पिन, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये होती हैं आपकी यूएसबी। और फिर हम जानने वाले हैं अगला है नेटवर्क कार्ड, है ना, नेटवर्क पोर्ट जो है ना, जिसको RJ45 भी कहते हैं। RJ45 जिसमें 8 केबल होती हैं। क्या कौन सी होती हैं, टोटल 8 पिन होती हैं उसके अंदर। जो आपकी ट्विस्टेड केबल होती है, इंटरनेट की जो केबल होती है, उसमें 8 केबल होती हैं और 4 अलग होती हैं और फिर 2-2 करके मिक्स होती हैं। तो देखेंगे हम कौन सी हैं। एक है आपकी ऑरेंज वाइट, है ना, एक क्या है ऑरेंज वाइट है, एक ऑरेंज है, एक ग्रीन वाइट है, एक ग्रीन है। इस तरीके से 4 हो गई। वहीं पर अगला देखेंगे, एक आपकी जो है ब्लू वाइट है, एक ब्लू है, एक ब्राउन वाइट है और एक ब्राउन है। कितनी केबल हो गई ये, 8। कलर कितने हो गए, 5। कौन से, आपका ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन। और एक केबल जो होती है आपका जो है ग्रीन वाइट, ब्राउन वाइट, ऑरेंज वाइट और ब्लू वाइट। इस तरीके से 8 केबल का उपयोग किया जाता है। ये जो है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हम इस केबल का उपयोग करते हैं। फिर देखेंगे ऑडियो जैक क्या है। यहाँ पर स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए हम इसमें एक पिन होती है और ग्रीन पिन से हम जो है आउटपुट लेते हैं और पिंक से इनपुट करते हैं। अगर हमें क्या है हेडफोन लगाना है, साउंड कनेक्ट करना है, तो क्या करेंगे हम ग्रीन पिन का उपयोग करेंगे। और यहाँ पर आउटपुट लेना है आपका जो है, हमें इनपुट करना है, हमें कोई चीज़ रिकॉर्ड करना है। जो मैं बोलते जा रहा हूँ तो उसको अब क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए हम पिंक कलर का पोर्ट में आपका जो है इनपुट किया जाता है। साथ ही साथ हम अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि आपका जो है पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले अदर चीज़। तो हमने अभी जाना पर्सनल कंप्यूटर क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के अगला भाग और पिछला भाग। अब हम जानेंगे कि मदरबोर्ड क्या है। ये हम एक अलग क्लास बनाने वाले हैं, इसमें अलग जो है वीडियो बनाएंगे। फिलहाल की स्थिति में जानेंगे कि मदरबोर्ड के अलावा ये सिस्टम यूनिट के अंदर की चीज़ें तो हम अगली क्लास में जानने वाले हैं। इसके अलावा और क्या क्या होती हैं जो है उनके नाम जानेंगे मात्र। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इससे पहले एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, ये है एक्सपेंशन स्लॉट। इसको जाने हम। एक्सपेंशन स्लॉट क्या है, ये वाली क्लिप, इनको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन स्लॉट। यानी भविष्य में कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम अगर जोड़ेंगे इसमें तो ये एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। इसमें क्लिप निकलती है, इनको क्लिप को निकाल करके हम डिवाइस को बाहर रखें, इसके द्वारा केबल को अंदर ले जा करके मदरबोर्ड को जोड़ते हैं। तो अब हम देखेंगे ये जो सिस्टम यूनिट है उसके अलावा और क्या क्या डिवाइस रहती हैं जो कि पर्सनल कंप्यूटर में होती हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर अदर कंपोनेंट क्या उनसे से हैं,
तो देखा हमने, एक होता है हार्ड डिस्क जो कि पर्सनल कंप्यूटर का भाग है, पेन ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं हम, सीडी डीवीडी का उपयोग कर सकते हैं, मॉनिटर भी होता है इसके अंदर, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, आपका स्पीकर होता है, प्रिंटर होता है, आपका जो स्कैनर होता है और जॉयस्टिक होता है। तो ये क्या होता है, ये गेम खेलने के लिए उपयोग आता है जॉयस्टिक, एक डाटा आपका जो है कोई मार्कशीट वगैरह स्कैन करने के लिए, प्रिंट आउट निकालने के लिए, साउंड जो है ऑडियो सुनने के लिए, एक कीबोर्ड इनपुट के लिए, माउस होता है, और ये मॉनिटर होता है, ये सीडी डीवीडी को प्ले करने के लिए, पेन ड्राइव जो है डाटा आदान प्रदान करने के लिए, इसमें पूरा डाटा स्टोर होता है हमारे हार्ड डिस्क, जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर भी और बाहर भी लगाई जा सकती है। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में पूरा क्लियर करने वाले हैं कि पर्सनल कंप्यूटर क्या है। तो पर्सनल कंप्यूटर में हमने अभी पर्सनल कंप्यूटर का परिचय से लेकर थोड़ा एक्स्ट्रा जाना था, कहाँ पर, पहली क्लास में। दूसरी क्लास में हमने जाना पर्सनल कंप्यूटर के अदर भाग, और जाना हमने कंप्यूटर के जो सिस्टम यूनिट होता है उसके अगला भाग और पिछला भाग। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये इसको कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में हम जानेंगे कि मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से पोर्ट लगे होते हैं, कौन कौन सी जो है अलग अलग कंपोनेंट हैं, उनको विस्तार से जानने वाले हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी देखें और शेयर भी करते रहें, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, क्योंकि जीवन का लास्ट उद्देश्य तो क्या है, राधे राधे, हरे कृष्णा।